हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज, इसका हम ये नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे बच्चों जो हमारे एनिमल टिश्यू हमने स्टार्ट किया हुआ है, हमने इसके दो प्रकार के टिश्यूज देख लिए। एपिथेलियल टिश्यू हमने स्टडी कर लिया, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कनेक्टिव टिश्यूज के 7 प्रकार कौन कौन से थे। आज हम देखेंगे बच्चों मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार है डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सो ये हमारा सी है, कैपिटल सी। ए वो था एपिथेलियल टिश्यू, कैपिटल बी था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, कैपिटल सी हमारा है मस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली पहले हम फीचर्स देखेंगे, क्या इसके फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बाद एक्शन के आधार पे इनके प्रकार क्या है, और बाद में मेनली स्ट्रक्चर के आधार पे और काम के आधार पे इनके कितने प्रकार हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो बेसिकली बच्चों मसल टिश्यू जो होता है ना, ये लंबे लंबे रेशेनुमा धागे जैसे सिलेंड्रिकल फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको मसल फाइबर भी कहते हैं। तो जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल धागे नुमा होते हैं, फाइबर स्ट्रक्चर्स है। सो सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। समझ में आ गया? कॉल्ड हमने 2 बार लिख दिया है, तो एक बार रब कर देते हैं। इलोंगेटेड सेल्स कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है कि नहीं का, कॉल्ड मसल फाइबर। तो जो सेल्स होते हैं वो मसल फाइबर कहलाते हैं। उसके बाद क्या, द सेल्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये जो सेल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर 2 स्पेशल प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो उसको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करते हैं। इसी से मसल्स क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। और इसी कारण से हमारे शरीर में ये मूवमेंट करवाती है, हमारी हड्डियों का मूवमेंट जो होता है इन मसल्स के कारण होता है। ठीक है कि नहीं क्या। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो जरूरी हमारे क्या प्रोटीन्स है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। क्या नाम है इनके, एक्टिन एंड मायोसिन। सो दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इसी के कारण से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो द सेल्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ये मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्शन के आधार पर, काम के आधार पर बच्चों कितने प्रकार के हैं ये मस्कुलर टिश्यू, 2 मेन प्रकार के हैं। कुछ ऐसे हैं मसल्स जिनको ब्रेन कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट इट इज कंट्रोल बाय ब्रेन, और ब्रेन कंट्रोल कर रहा है मतलब हम उनको अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। ठीक है कि नहीं क्या। तो इस प्रकार की मसल फाइबर्स कहलाती हैं वॉलंटरी मसल्स। क्या कहलाती है, वॉलंटरी मसल्स। एक और नाम भी इनका स्केलेटल मसल्स भी है। तो अधिकतर हमारा जो स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, इट इज मेड अप ऑफ दीज वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, सो वॉलंटरी मसल्स कौन सी होगी, या स्केलेटल मसल्स। दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं एंड कैन बी मूव्ड एट विल। इच्छा के अनुसार हम इनको क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। समझ में आ गया, इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं। इच्छा होगी तो हिला। हाथ पैर हैं, हाथ पैरों को अगर हम चाहेंगे तो हाथ ऊपर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं क्या। तो हाथ पैरों के जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स हैं, विच कैन बी मूव्ड एट अवर विल। विल मतलब इच्छा। दीज मसल्स हैव स्ट्राइएशंस। बच्चों इनमें धारियां होती है, जैसे टाइगर देखा होगा, टाइगर में धारी होती है ना, हल्की और डार्क पट्टियां। बिल्कुल इसके पूरे सिलेंड्रिकल फाइबर में डार्क और लाइट कलर के बैंड्स, पट्टियां, धारियां होती हैं। इन धारियों को स्ट्राइएशन या फिर स्ट्राइप्स भी कह देते हैं। तो क्या है, दीज मसल्स हैव स्ट्राइएशंस, धारियां होती हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स। एक डार्क कलर की, एक हल्के कलर की पट्टियां होती हैं। और जो ये पट्टियां हैं इनको हम जेड और आई बैंड के नाम से जानते हैं। एक जेड बैंड कहलाता है और एक आई बैंड कहलाता है। और ये एक्चुअल में 2 प्रकार के प्रोटीन्स या अलग अलग प्रकार के। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहलाते हैं। तो कई नाम हो गए, वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्राइएटेड मसल्स, बिकॉज दे हैव स्ट्राइएशंस, दे हैव स्ट्राइप्स इन देम, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, स्ट्राइप्स। दूसरी हमारी मसल्स है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी वो होती है जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, मतलब हम उनको अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, हिला डुला नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से ही काम करती है, हिलती डुलती हैं। तो ये हमारे वश में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हृदय, हार्ट होता है ना, हार्ट की मसल्स लगातार काम करती रहती है जन्म लेने के बाद में, हम चाहकर भी उनको रोक नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे आंख में सिलरी मसल्स होती हैं, लगातार हमारी पलकों को, ये हमारी जो आईलिड की मसल्स है ये अपने आप ही पलक झपकती है। हम जबरदस्ती नहीं करते, उसको जानबूझ के नहीं करते, अपने आप ही ये पलक झपकती है। इसी प्रकार से हमारा जो आइरिस है, हमारे आंख का एक स्ट्रक्चर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल मसल्स जो कि आइरिस के साइज को कम ज्यादा करता रहता है, प्यूपिल के साइज को। एक छोटा सा होल है हमारे आइरिस के अंदर, तो वो सिलरी मसल्स कंट्रोल करती है। हमारा जो लेंस है, आई लेंस, उसको मोटा पतला करने का काम भी मसल्स करती है लगातार। तो ये मसल्स, इवन हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब गट, जहां जहां से भोजन जाता है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ हो गया, माउथ के बाद में बकल कैविटी, उसके बाद में हमारा फेरिंग्स, ईसोफेगस, उसके बाद में हमारा स्टमक आ गया, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारा का सारा जो पैसेज है, इसमें जो जो वॉल है इसकी, जहां जहां से फूड गुजरेगा, उस पैसेज की जो वॉल है उसके अंदर, उसकी वॉल के अंदर इसी प्रकार की हमारी मसल्स होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, इनवॉलंटरी, सॉरी
कौन सी मसल्स? इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं, अपने आप ही काम करती है, ठीक है ना। These muscles are not under the control of brain, ये ब्रेन के वश में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। So we cannot move them at will, हम अपनी इच्छा से इनको हिला नहीं सकते। They act independently, स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से काम करती है। एग्जाम्पल इसके क्या आ गया बताओ? मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा पूरा पूरा जहां जहां से भोजन गुजरता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके वॉल के अंदर जो मसल्स हैं वो। ब्लड वेसल्स, हमारी जो खून की धमनियां हैं, आर्टरीज और वीन्स, उसकी वॉल के अंदर स्पेशल मसल्स होती हैं जो कि प्रेशर डालती हैं बार बार, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं करता। उसके बाद सीलरी मसल्स जो कि आईज में होती हैं, हार्ट की मसल्स, ये सारी इनवॉलंटरी हैं। दे एक्ट इंडिपेंडेंटली, इनवॉलंटरी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, दबाव नहीं है किसी का, ब्रेन का तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी काम के और स्ट्रक्चर के आधार पर बच्चों 3 मेन प्रकार के हमारे मसल्स हैं। पहला मैं बता रहा हूं स्मूथ मसल्स, उसके बाद आएगा स्ट्राइएटेड या फिर स्केलेटल मसल्स, और तीसरा जो हार्ट में मसल्स होती है कार्डियक मसल्स। तीनों को बारी बारी देखते हैं, ठीक है। जो पॉइंट यहां लिख रहा हूं वही पॉइंट हम रिपीट करेंगे आगे। पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर पॉइंट्स बताऊंगा, तो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अगला वर्गीकरण होगा हमारा। चलिए, स्मूथ मसल्स बच्चों, इसका जो सेल है ये इस प्रकार का शेप है, स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है बच्चों? किनारे से पतला, एंड से पतला, बीच में मोटा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर। हमारी आंखों का भी स्ट्रक्चर स्पिंडल के जैसा है, समझ में आ गया? कि मछली देखी होगी आपने, इस प्रकार का जो शेप होता है, ठीक है कि नहीं? क्या स्पिंडल इसको बोलते हैं शेप को। तो सेल कैसे हैं? स्पिंडल के आकार के। नंबर 2, अनब्रांच्ड, इनमें कोई साइड ब्रांचेस नहीं है, इसमें क्या साइड ब्रांचेस नहीं होते, अनब्रांच्ड सेल्स हैं। उसके बाद क्या? यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, तो इसका मतलब और दूसरे प्रकार के सेल्स होंगे जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं इसमें कुछ, ठीक है। तो अ सिंगल सेल हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी क्या होता है? सेंटर पे लोकेटेड होता है यहाँ पे। तो यहाँ कहीं लिखा होगा न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल, इसका मतलब कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे जहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर पे ना होकर बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन या बाउंड्री के पास लोकेटेड हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे स्पिंडल शेप है, अनब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट, इनवॉलंटरी इन एक्शन। ये बच्चों इनवॉलंटरी है, ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। सो दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। उसके बाद क्या? अब इनवॉलंटरी है, स्वतंत्र रूप से काम करना, तो एक्शन फास्ट होता है। अब मुझे बताइए, मुझे अगर सपोज आपको एक तो होता है खुद से डिसीजन लेना है, और एक होता है अपने माता पिता से किसी से पूछ के डिसीजन लेना है। तो खुद से लेना है तो तुरंत ले लोगे, जल्दी होगा काम। लेकिन हमको किसी से पूछना है, वेट करना है, जाऊं नहीं जाऊं, पूछूं नहीं पूछूं, समय लगता है। किसी कर्मचारी को बॉस से पूछना है, समय लगता है, तो निर्णय आने में टाइम लगेगा। तो इसको तो किसी से पूछना ही नहीं है, खुद ही काम करना है, तो फटाफट काम करते हैं। तो गड़बड़ कहां होती है? जहां पे वॉलंटरी है ना, जहां पे पूछताछ लगी हुई, ब्रेन से आज्ञा लेनी नहीं लेनी, ब्रेन अलाउ करेगा नहीं करेगा, वहां पे समय ज्यादा लग जाता है, उनका एक्शन स्लो होता है। तो वॉलंटरी वाली स्लो है एक्टिविटी में, इनवॉलंटरी तो क्विक है, तो एक्शन इज फास्ट। उसके बाद न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस बिल्कुल केंद्र पे लोकेटेड होगा। उसके बाद इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट। बच्चों ये तो एक सिंगल सेल है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे लंबे लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया? अब लंबे लंबे सेल से तो हमको कैसे पता लगेगा कि एक सेल है कि ज्यादा सेल है? तो कहीं ना कहीं ये एक सेल हो गया, बीच बीच में जो फाइबर है ना, इसमें ऐसे ऐसे पार्टीशंस होते हैं, ये पार्टीशन डिसाइड करते हैं कि एक सेल की बाउंड्री ये होगी, फिर दूसरे सेल की ये होगी, तीसरे सेल की ऐसे, ठीक है। तो सिंगल सेल नहीं होता, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं वो, ठीक है। सो दीज पार्टीशंस दे आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ये डिस्क लंबे लंबे जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें एक एक सेल की बाउंड्री निश्चित करती है, डिसाइड करती है। तो ये एक सेल हो गया, फिर अगला सेल, इस प्रकार से एक पूरी ट्रेन की ट्रेन होगी, सेल की एंड टू एंड जुड़े हुए। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनका स्पिंडल शेप है। अगर इनका शेप होता कैसा? सिलेंड्रिकल, तो इंटरकैलेटेड डिस्क होती। तो नॉर्मली हार्ट मसल्स में देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार के इंटरकैलेटेड डिस्क, बाकी 3 में से 1 में ही होता है, बाकी 2 में नहीं होता। तो इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट, इंटर मतलब बिटवीन, सेल के पार्टीशन है। उसके बाद इट इज फाउंड इन, मैं बता चुका हूं कहां कहां होता है स्मूथ मसल्स, ये सारी इनवॉलंटरी, ठीक है। ये कहां कहां होती है? ये ब्लड वेसल्स की वॉल में होती है, यूरेटर हमारा यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में होता है, मैंने कुछ लिखा है, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। हमारा जो सीलरी मसल्स है आईज की, इन सब में ये स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्ट्राइएशंस एब्सेंट, इनमें कोई ऐसे बारी बारी धारियां, पट्टियां नहीं है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। ये अल्टरनेट पट्टियां जो होती है इसी में नहीं है, बाकी दोनों में है। बाकी जो हमारी स्मूथ के अलावा अगली 2 बताऊंगा ना मैं, स्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स, ये वाली इनमें भी होती हैं, और कार्डिक मसल जो हार्ट मसल्स है उनमें भी होती है, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये था बच्चों हमारा स्मूथ मसल फाइबर्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला हम क्या देखने जा रहे हैं? अगला हम देखने जा रहे हैं बच्चों सेकंड वाला, स्ट्राइटेड मसल्स, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूं पूरा, स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटल। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज, फीचर्स लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें से बच्चों आपको ना किसी भी 2 के बारे में डिफरेंसेस आते हैं तो उन 2 के पॉइंट्स लिख देना पार्टीशन बना करके,
ठीक है, तीन में से कोई भी दो, या तीनों का कंपैरिजन आता है तो तीनों भी लिख सकते हैं इकट्ठा मिलाकर के। समझ में आ गया ना? चलिए, बी हमारा है स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स। ये सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हमारे, पूरा स्केलेटन इसी से जुड़ा हुआ। हमारा जो अधिकतर मूवमेंट होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना दूं इसका। ऐसे तो ज्यादा जगह लग जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको लेटा हुआ बना लेते हैं। ये इस प्रकार का सेल है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब इसमें बच्चों अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। तो मैं डार्क बैंड को ऐसे धारियां से बना रहा हूं। ठीक है कि नहीं? क्या अब टाइम लगेगा, इस प्रकार से बना देंगे। मैं तो बहुत ज्यादा लंबा बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से कंटिन्यू कर लेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूं ये डार्क पट्टियां हो गई, और कुछ कुछ इसमें हल्की हल्की पट्टियां भी होंगी। ठीक है कि नहीं? क्या और तो शेप इसका कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल। ठीक है कि नहीं? क्या और इसमें धारियां, स्ट्राइशेस जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है कि नहीं? क्या एक हमारा जो डार्क बैंड है वो जेड बैंड है, हल्का वाला जो है वो आई बैंड मान लेंगे। ठीक है ना? और इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, न्यूक्लियस वो सेंटर पे लोकेटेड नहीं होता। न्यूक्लियस कहां होता है, बाउंड्री पे, बिल्कुल जो मेम्ब्रेन है उसके पास खिसक जाता है। ठीक है, अब इस सेल जो है, जो मसल फाइबर हमारा सिलेंड्रिकल तो है, इसमें कुछ स्पेशल नाम भी आएंगे बच्चों। सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। फिर इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मसल फाइबर्स के लिए स्पेशल नाम आए। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए, हमारी पट्टियां पूरी हो गई हैं। तो आप थोड़ा सा लेंथ में छोटा बना लेंगे, नहीं तो बहुत देर तक ये पट्टियां लगानी पड़ेंगी आपको। समझ में आ गया? चलिए, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हो गए। अब इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ना बच्चों, वो बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पे होते हैं। एक इधर रहा, बिल्कुल ऐसे किनारे पे खिसके होंगे न्यूक्लियस, और एक एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो देखो, न्यूक्लियस में ही दो चीज पता लग गई हमको। क्या पता लग गई बच्चों? कि क्या है ये, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता था, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस हैं। इसमें न्यूक्लियस सेंटर पे होता था, इसमें पेरीफेरी पे है। इसमें पट्टियां नहीं थी, इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट पट्टियां। इसमें स्पिंडल शेप है, इसमें सिलेंड्रिकल शेप है। ये इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री। 6 पॉइंट तो यही पता लग गए हमको। इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ एब्सेंट है, तो एब्सेंट यहाँ पे भी, इसमें भी नहीं होती कंप्लीट। ये सेल ऐसा कैसा होता है? ठीक है, कार्डियक जो मसल्स हैं उसमें हो गई। तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं बच्चों। पहला पॉइंट, चलिए इधर पढ़ते जाएंगे, इधर बोलते जाएंगे। स्पिंडल शेप, क्या लिखेंगे? सिलेंड्रिकल सेल्स। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अनब्रांच्ड, तो ब्रांचिंग यहां पे भी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे साइड में कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अनब्रांच्ड। तीसरा पॉइंट क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड। ये चेंज हो गया, यहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है। वन सेल हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम यूनि के स्थान पे मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो क्या लिख देंगे? सिंगल सेल हैज मैनी न्यूक्लियाई। समझ में आ गया? अगला पॉइंट हमारा इनवॉलेंट्री है ये, बट ये क्या है? वॉलेंट्री है। ये ब्रेन के कंट्रोल में काम करती है, इच्छा से हम इनको मूव करेंगे। तो ये है वॉलेंट्री इन एक्शन। अगली हमारी क्या बताओ? क्योंकि वॉलंटरी ब्रेन से पूछ के काम करना है, समय लगता है। ठीक है, ब्रेन जल्दी से आदेश नहीं देता, बॉस नॉर्मली जल्दी से आदेश नहीं देते। तो ये क्या है? एक्शन इज स्लो, ये धीरे काम करती है। न्यूक्लियस यहां पे सेंटर पे है, यहां पे बाउंड्री में, पेरीफेरी में। तो न्यूक्लियस एट पेरीफेरी, पेरी मतलब होता है सेल बाउंड्री। मैं बता चुका हूं, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन ना कहकर क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा, SARCOLE, सार्कोलेमा। और जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये हमारे क्या है? स्ट्राइशंस है, स्ट्राइप्स। यहां लिख देता हूं मैं,
स्ट्राइएशंस, STRIATIONS, ये हमारा न्यूक्लियस है, NUCLEUS। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म, SARCOPLASM, सार्कोप्लाज्म। क्लियर है? चलिए हम कहां पहुंच गए? न्यूक्लियस के शेप पे पहुंच गए। इंटरकैलेटेड डिस्क इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, पार्टीशन वॉल सेंटर पे। तो इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट। क्लियर है? अगला कहां मिलती है? ये लगभग हमारे लिम्स में मिलती है ज्यादा। ठीक है, हाथ पैर हो गए, इवन जीभ। बच्चों जीभ, हम जीभ अपनी इच्छा से हिलाते हैं, चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो हमारे जो टंग की मसल्स हैं वो भी कैसी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल की कैटेगरी में आती है। ठीक है कि नहीं? क्या टंग की जो मसल्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो एग्जांपल कहां कहां मिलती हैं हमारे को ये मसल्स? फाउंड मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स, नॉर्मली हड्डियों में होती है जुड़ी हुई, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए उसके बाद धारियां दिख रही हैं यहां पे, तो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट, इसमें क्या होती है? स्ट्राइएशंस, स्ट्राइप्स होती है। क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे कौन सी? स्ट्राइटेड मसल्स। तो आपको अगर जैसे इनके बीच में डिफरेंस आता है तो आप बिल्कुल पार्टीशन बना के लिख देंगे, डायग्राम भी ऐसे ही बना देंगे। ठीक, चलिए अगला हम लिख लेते हैं बच्चों, लास्ट हमारा जो है कौन सा? कार्डियक मसल्स, CARDIAC, कार्डियक मसल्स। स्पेशल मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो ये रब कर दूं मैं यहां से, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, और फिर लिखेंगे इनके पॉइंट्स। सी पार्ट, स्मॉल सी है ना, कार्डियक, या फिर इसको बोल सकते हैं हार्ट मसल्स। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अलावा पूरे शरीर में कहीं नहीं है ये बच्चों, सिर्फ हार्ट में पाई जाती है स्पेशल मसल्स। इसमें भी क्या होती है? स्ट्राइएशंस होती है, और इसमें ये साइड में ब्रांचेस भी है, जिससे कि एक फाइबर क्या है दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें भी अल्टरनेट लाइट और डार्क पट्टियां होंगी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या वो समझना, ऐसा ब्रांचिंग से क्या भला होगा इसका वो समझना। आइडिया लगा सकते हो आप? ब्रांचिंग इसमें फर्क क्या है? सिर्फ ब्रांचिंग नहीं है इसमें, है ना, और बाकी लगभग वैसे वैसे ही गुण है। ओके, तो ये तो मैंने ब्रांचिंग बना दी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कहीं कहीं पे ऐसे पार्टीशन होते हैं इस प्रकार के, जिनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये हमको मार्क करता है कि यहां से यहां तक एक सेल हो गया, दूसरा सेल नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क है। ऐसे पार्टीशन बने हुए जगह जगह।
इंटरकैलेटेड डिस्क। उसके अलावा बच्चों एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, यहां पे सेंटर पे होता है, ठीक, तो बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस होगा। इस सेल में इधर बना देता हूं, ऊपर वाले सेल का इधर बना देते हैं, इस सेल का इधर बना देते हैं, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर बन जाएगा, इसका इधर बना देते हैं, इसका इधर बना देते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ब्रांचिंग है इससे फायदा क्या होगा बच्चों? अब जब ये कॉन्टेक्ट लेस करता है ना, तो इसमें अगर एक आधा मसल फाइबर थक भी गया ना, काम काज करना बंद भी कर दिया ना, तो दूसरे करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ओवरऑल मसल कभी काम करना रुकता नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको हाथों की जो मसल है ये वाली है ना, आपको पीटी करने के लिए बोल दिया जाए अप डाउन और बोले कि जिंदगी भर करते रहो ये काम, तो बच्चों हाथ दुख जाएंगे 2-4 घंटे में ही। समझ में आ गया? या उठक बैठक करवा दीजिए, पैरों की मसल्स बिल्कुल 10 मिनट में ही बिल्कुल पैर ढीले हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? आप कर नहीं पाओगे, मसल्स अकड़ जाएंगी। लेकिन बच्चों हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं, जैसे ही पर्सन बर्थ लेता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी उसका हार्ट हमेशा काम करता रहता है। समझा क्या? तो यहां पर जो जन्म लेने के बाद में मृत्यु तक लगातार बिना थके बिना रुके हार्ट की मसल्स लगातार पंपिंग एक्शन करते रहते हैं। तो उसकी मसल्स कभी थकते नहीं, आराम की जरूरत नहीं उनको, क्योंकि उनमें जो मसल फाइबर से ब्रांच्ड हैं, सो दे नेवर अंडरगो टायर्डनेस और फटिग। थकान को बोलते हैं फटिग होना, तो इसमें फटिग नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो चलिए प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसकी कार्डियक मसल्स की, ठीक है कि नहीं? क्या? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेप। इसका सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल इसका भी है। चलिए ये मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियस है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क, यह मसल सेल, सिंगल सेल, ठीक है, और ये ब्रांचिंग है, वो तो दिख रही है हमको, ठीक है ना? चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेंड्रिकल तो है, उसके बाद सेकंड यहां था अनब्रांच्ड है, तो ये पहली बार ऐसा है कि ब्रांचिंग आई है, ब्रांच्ड। तो ब्रांच होने से क्या होता है? प्रिवेंट्स फटिग। फटिग मतलब थकान नहीं होती, लगातार ये काम करते रहता है, ठीक है? FATIGUE, फटिग। फटिग होता है क्या? थकान। लिख लूं? थकान नहीं होती इसको बिल्कुल, ठीक है? इस प्रकार के टिश्यू से, ब्रांचिंग से। तीसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे हैं ये सेल्स? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए हमको, क्या ये इनवॉलंटरी है, ये भी ब्रेन के कंट्रोल में काम नहीं करते। ब्रेन आदेश देगा तो हमारा हार्ट काम करना बंद नहीं करेगा। आप अगर इच्छा करोगे, चलो सपोज हार्ट को बोलो स्टॉप बीटिंग, तो क्या बंद करेगा काम करना? धड़कन हमेशा आप महसूस कर पाओगे, ठीक है? सो इनवॉलंटरी है, involuntary in action and hence action is fast, फटाफट काम करता है, ब्रेन की सुननी ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद न्यूक्लियस बच्चों सेल के सेंटर में ही है, बस इसी में न्यूक्लियस बहुत सारे और बाउंड्री पे है, तो न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ सेल। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है बच्चों? इंटरकैलेटेड डिस्क वाला था ना, ये एब्सेंट थी, इसमें प्रेजेंट है, जो कि सेल की बाउंड्री डिसाइड करती है, एक सेल दूसरा तीसरा, इस प्रकार से। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, तो आपको डायग्राम ये दिख जाएगा, तो आपको बनाना है, ठीक है कि नहीं? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। उसके बाद ये स्पेशली हार्ट में ही पाई जाती हैं, तो फाउंड इन हार्ट। हार्ट का जो वॉल है ना, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, उसकी वॉल के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है? पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है कि नहीं? क्या? और धारियां दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट। तो यहां लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है ना, ब्लड को पंप करने वाला, इसके कारण ही होता है, ठीक है कि नहीं? क्या? तो ये था बच्चों हमारे 3 मेन प्रकार की मसल्स अलोंग विद देयर डायग्राम्स, ठीक है? तो ये इसी के साथ बच्चों हमारा खत्म होता है जो टिश्यू नंबर 3 था, C, मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद बच्चों हम एक और वीडियो में देखेंगे लास्ट टिश्यू कौन सा? नर्वस टिश्यू। तो उसमें हमको नर्व सेल का डायग्राम देखना है और न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके हिस्से हैं। ये एक और हमारा लास्ट टिश्यू आ जाएगा। फिर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं बच्चे कुछ टेक्स्ट एक्सरसाइजेस के, वो देख लेंगे, ठीक है? तो बच्चों इसको अच्छे से आप समझ करके नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।